हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्रीमान किशन साई मीणा जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये साहब फूलों की होली है, रंग कर नहीं खेलकर फूलों की होली खेलने का मानस बनाया है और आपका मेरा क्षेत्र के आगमन पर स्वागत करने का हम सबका अधिकार बना है। आप सब जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें, श्री किशन साई जी मीणा जी। और इनके स्वागत की बेला में मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आईजीपी मानवाधिकार के रूप में पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर मेरी पोस्टिंग है और सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूँ। सोशल मीडिया का लेखक टाइप बन गया मैं। साथियों, अपन जब इस देश का इतिहास पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने देश ने हजारों साल की गुलामी झेली है। और जब अपन नौजवानों की तरफ देखते हैं और जब हमारे बच्चे बेरोजगार घूमते हैं तो सबसे बुरा लगता है। जिस उम्र में बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं उस समय अगर बेरोजगार घूमे तो इससे बड़ी शर्म की बात अपने देश के लिए अपने लिए हो नहीं सकती। अब उसका समाधान क्या हो? देखो, अपने सामने अभी तो पहले तो क्या थे कि अपन बहुत सीमित ज्ञान था। अब अपन सब पढ़े लिखे हैं, अपन ने स्कूल कॉलेज सब में पढ़ाई करी। अपन चीन के बारे में पढ़ते हैं, रूस के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, इजराइल के बारे में पढ़ते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध भी देखते हैं, अभी इजराइल हमास युद्ध भी देखा। तो अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था भी खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर है। तो इसका समाधान क्या हो? तो उसके लिए मैंने सोचा कि इस देश का अपने देश को इतनी गुलामी झेली, इसका समाधान क्या होता कि अपना पूरा देश सुपर पावर बने। तो उसका पूरा अपने पूरे वर्ल्ड के लिए सोचा कि जो अभी तक आप लोगों ने से गीता पढ़ी होगी, कुरान पढ़ी होगी, बाइबल पढ़ी होगी, वेद पढ़े होंगे, उनसे सबसे बड़ा ज्ञान इस विचारधारा के इस बैनर पे लिखा हुआ है। कैसा समाज हो? अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। अपने देश में क्या, अगर ऐसा समाज बनेगा तो सब जगह सुधार हो जाएगा। हम सोचे साहब पुलिस वाले ईमानदार बन जाएं और समाज में बेईमानी का बोलबाला हो, तो ऐसा होगा नहीं। अपन चुनाव के टाइम तो नेताओं से पैसे दारू ले लें और फिर सोचे साहब ये नेता 5 साल तक ईमानदारी से काम करे, तो ऐसा बैठेगा नहीं। तो समाज में सुधार होगा तो टीचर भी बढ़िया पढ़ाएंगे, पुलिस वाले भी ईमानदार बनेंगे, नेता भी बड़ी सोच के बनेंगे। तो इस तरह का समाज की अपन को जरूरत है। अब अंधविश्वास क्या है? तो ये विचारधारा पूरी गहराई में गई है। ये कहते हुए जितनी भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नुम, आत्मा परमात्मा, शुभ अशुभ, अवतार, पैगंबर, देवी देवता, फरिश्ते, मोक्ष, न्याय दिवस, जिन्न, ये सारी की सारी काल्पनिक बातें, सबकी सभी अंधविश्वास है। जब ये अंधविश्वास है तो इनमें समय, संसाधन और पैसा खर्च मत करो। समय, संसाधन और पैसा किस में खर्च करो? जीवित लोगों के लिए करो, गरीब कमजोर की मदद में करो, खेल कूदों के आयोजन में करो, पढ़ने वाले बच्चों की मदद में करो। तो इसकी अपन को जरूरत है। आपको 2-3 चीज आज मैं ऐसी बताऊंगा जो आप पहली बार सुनोगे। जैसे देवता भरते हैं लोगों के, शाणे भोपे के, तो आपको बता दो इनके भरता फरता कुछ नहीं है, अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है। क्योंकि मैं तो पुलिस में हूँ, तो 12 जिले में एक जगह मंदिर था काला गोरा भैरव का, तो वहाँ एससी वालों को चढ़ने नहीं देते। तो हम पुलिस वाले गए 10-5 जने, तो 1500 आदमी इकट्ठे हो गए और वो विरोध करने लगे। मैं समझा रहा था तभी उसके वहां एक व्यक्ति के देवता आ गया, वहां का मेन घोड़ा था उसको। जैसे देवता भरा, सबने उसकी जय बोल दी। जैसे जय खत्म करी, मैंने कहा उठा के फेंक दो, मैं नाटक किया। तो पता उसने क्या किया? वो खड़ा हुआ और मुझे हाथ जोड़कर गलती हो गई, मेरे देवता नहीं चढ़ेगा। तो भूत प्रेत जिन जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये जो पहले भूत प्रेत के किस्से सुनते हैं ना, ये चालाक टाइप के आदमी बदमाशी कर लेते, भूत प्रेत का नाम लगा देते। जैसे कई जगह कहते सर जिन्न की संतान थी, वो जिन्न नहीं था, किसी लेडीज के पास आदमी आता था, उसका प्रेमी होगा, लेकिन उन्होंने कहते हुए जिन्न आता था, घर वाले डिस्टर्ब पैदा नहीं करे उसको।
अब तो ऐसे अपने कोई बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाया करो, सियाना भूपा बाबा की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाने, इनमें भी पैसा खर्च मत करो। लाइब्रेरी बनाओ, कोचिंग सेंटर वगैरह ठीक है, कमरे हमरे बना दो, हॉस्पिटल में बना दो, इनकी जरूरत है अपन को। हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए अपने यहाँ 10-20 गाँव के में चंदा इकट्ठा करें, 50-60 गाँव का 10 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर ले, और चंदा इकट्ठा करके बोले भाई या कोई बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, कोई मस्जिद बनाएंगे, कोई यज्ञ वर्ग कराएंगे, कोई और धार्मिक काम कराएंगे। और कुछ लोग बोले साहब थाना गाजी में लड़कियों का हॉस्टल बनाएंगे। तो बताओ कौन सा काम करना चाहिए? तो जो भी लड़कियों का हॉस्टल के पक्ष में दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे, शाबाश। अपने गांव में मान लो 1-2 लाख की चंदा करो, तो गांव के स्कूल में कंप्यूटर वगैरह लाया करो, इनकी अपन को जरूरत है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगला शब्द है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब प्रकृति में कोई घटना घटती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ को देख के अपने मन में 2 विचार आ सकते हैं। एक तो है भाई इसको भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने बनाया होगा, और एक विचार आएगा भाई ये कैसे बना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक से बना, ज्वालामुखी से बना, भूकंप से बना। तो कैसे बना, ये तो हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और भगवान, अल्लाह, गॉड ने बनाया, ये हो गया धार्मिक दृष्टिकोण। और 2 चीज का भेद और बोले तो आत्मा क्या होती है और पुनर्जन्म क्या होता है। इन चीजों का भेद आज आपको बता जाऊंगा। जैसे सब कहते हैं सब, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, कोई जीव मरता है तो सबसे आत्मा निकल जाती है, और आत्मा निकल गया तो स्वर्ग नरक में चली जाएगी, या भूत प्रेत बन जाएगी, या फिर कोई दोबारा जन्म ले लेगी, या इस्लाम के हिसाब से कहते हैं सब वो कब्र में पड़ी रहेगी। और कहते हैं अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था, एक आदमी मरने वाला था तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। ये बात आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है। तो मैं कहता हूँ इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पे कर लेना। तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आज के बाद कर लोगे। हर एक जीव आत्मा होती है, तो आप मक्खी, मच्छर, चींटा, झींगर लेकर उसको कोई शीशी में बंद करना, फिर देखना आपकी शीशी टूटती है कि नहीं टूटती है। तो किसी की भी शीशी टूटने वाली नहीं है। मरने पर आत्मा का निकलना, पुनर्जन्म लेने, घड़ी हुई बातें, मन गढ़ंत बातें, इनमें कोई दम नहीं है। जितने धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो सिर्फ काल्पनिक बातों के आधार पर। मरने पे क्या होता है, अपने हार्ट लंग्स काम करना बंद कर देते हैं परमानेंट रूप से, अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, ऊर्जा बनना बंद हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ब्लड का एंजाइम का विघटन चालू हो जाता है। मरने पर आत्मा जैसे कुछ निकलता नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए इसको अगर कोई कहीं गंगा जी ले जाना, हरिद्वार ले जाना, कहीं ले जाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कोई पानी में डूब गया, कोई फांसी खा गया, कोई और ज्यादा एक्सीडेंट होगा, उसका ब्लड ज्यादा देकर मर जाता है। इसी तरह पुनर्जन्म क्या है, ये भी बहुत बड़ा आप लोगों के मन में संशय चलता रहता है, उसका भेद भी खोल देता हूँ। कोई भी जीव जो संतान पैदा करता है वही उसका पुनर्जन्म है। माँ बाप पूर्वजन्म है, बच्चे पुनर्जन्म है। आप कहते हैं साहब पूर्वजन्म का फल मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। किसी के पिताजी ने मान लीजिए थानागाजी में, आलवर में मकान या प्लाट ले लिया, तो बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी के दादाजी ने जमीन ली तो पोते पोते को आएगी नहीं आएगी? इस हिसाब से हरीश जी के जो बच्चे हैं इनका पुनर्जन्म है, तो हरीश जी का जो फायदा किसको मिलेगा? इनके बच्चों को ही मिलेगा। तो इसलिए कोई कहता है साहब किसी बच्चे के भाग्य तो कितना अच्छे, धनवान घर में पैदा हो गया, और किसी बच्चे के भाग्य कितने कमजोर है, गरीब घर में पैदा हो गया। तो अगर अपने बच्चे के भाग्य सुधारना चाहते तो खुद धनवान बन बैठो, बच्चा धनवान घर में पैदा हो जाएगा। तो इसलिए खुद पे डिपेंड करता है, यही पुनर्जन्म है। इसके इतर कुछ नहीं होता कि साहब ये पहले बकरा था, गाय थी, मुर्गा था, ऐसी कोई बात नहीं। सारी बातें झूठी है, काल्पनिक बातें। अब मैं 2 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, ज्यादा लंबा और बहुत सारे वक्त है। अपन को ये धर्मों की जरूरत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये अंधविश्वास फैलाते हैं। धर्म ग्रंथ लड़कियों के और औरतों के साथ में ये लिंग भेद पैदा करते हैं। अपन को स्कूल कॉलेज की किताबें पर्याप्त है, इनको पढ़ा करो। और कोई पाठ कराने होते हैं,
कभी विज्ञान के पाठ करा दो, कभी भूगोल के पाठ करा दो, कभी हिस्ट्री के पाठ करा दो, कोई प्रशासन के पाठ करा दो। इससे अपना ज्ञान बढ़ेगा। धर्म ग्रंथों की बातें तो सब लगभग जानते ही हैं। इसी तरह से अपने जातियों की जरूरत नहीं है, छुआछूत की जरूरत भी नहीं है। तो अपने गांव में अगर छुआछूत हो रही हो तो इसको अपन को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि अपने देश के लोगों से अपन छुआछूत करेंगे तो लोगों में एकता कैसे आएगी। कभी अपने कोई काम आ जाता है, एक दूसरे काम आते रहता है, किसी भी जाति का व्यक्ति काम आ जाता है, तो धीरे धीरे जातियों को खत्म करने की जरूरत है। ये फालतू पुरानी चीज बन गई थी, इसको धीरे धीरे खत्म। एक मैं कहूंगा, अपने क्या बच्चों को साहसी बनाओ। अभी जैसे मैं देख रहा था, हर आदमी पैर छू रहा है, तो ये पैर छूने से क्या आत्मविश्वास नहीं आता। अपन बचपन से बच्चों को डरपोक कमजोर बनाते हैं, कभी भूत से डराएंगे, जिन से डराएंगे, पुलिस से डराएंगे, कभी कभी तो हाबू से डराते हैं, जो होता ही नहीं है। और बड़े वालों का हाबू बता दूं कि भगवान, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, फरिश्ते बड़े वालों का हाबू है, ये भी नहीं होते, तो बड़े वाले इससे डरते रहते हैं। शिक्षित क्या सबको पता है, बच्चों को पढ़ना चाहिए। स्वस्थ के लिए खेलकूद रखो और खान पान अच्छा रखो। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास पुलिस में कई बार डेलीगेशन आता है, तो 10-5 आदमी आते हैं जो थके थके आते हैं, जो हम समझ जाते हैं या तो भाई बैरवा होंगे या मीणा होंगे, और जो हट्टे कट्टे आते हैं जो समझ जाते हैं तो जाट होंगे, गुजर होंगे। तो इसलिए खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दो। आपके पास में कोई चंदा लेने आए तो बोल दो, यार बच्चों को लाडू बांध दूंगा, खुद मजबूत रहोगे तो परिवार भी अच्छा चलेगा। तो इनकी अपन को जरूरत है, नैतिकता की जरूरत है, ईमानदारी बरतनी चाहिए। झूठ बोलना, बेईमानी करना, कपट करना, धोखाधड़ी करना, ये सब नैतिकता के खिलाफ बातें, इनकी कोई जरूरत नहीं है। विश्वास नहीं बढ़ता। अगर आदमी सच बोलता है तो उसकी बात को आसानी से मान लेते हैं, उसको ज्यादा सौगंध खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी धीरे धीरे नेतृत्व के लिए भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई नेतृत्व करता है तो उसको भी इन सब चीजों की जरूरत है। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमस्कार। मेरे मोबाइल नंबर चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और मेरे लायक कोई काम पड़े तो याद कर सकते हो। और जयपुर का भी